आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है हमारा, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इस प्रश्न के 6 भाग दिए गए हैं जो कि त्रिभुजाकार आकृति दी गई है। तो इसमें हमको बताने की कौन कौन सी त्रिभुज समरूप है और समरूपता की कसौटी भी हमको बतानी है। तो पहले जान लीजिए कि समरूपता की कसौटी कौन कौन सी होती है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप माने जाते हैं। साथ ही अगर इसके कोण बराबर नहीं है तो दूसरी कसौटी होती है इसकी भुजा वाली। तो यदि इसकी भुजा भी आपस में संगत भुजा बराबर है, ठीक है, या एक ही अनुपात में है, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आकृति हमको दी गई है त्रिभुज ए बी सी और दूसरी आकृति दी गई है पी क्यू आर। तो इसमें हम देखें अगर, तो इसका जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए कितना है, 60 अंश का है, और यहाँ कोण पी कितना है, 60 अंश का है। तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। उसी प्रकार कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि दोनों ही 80 अंश के हैं। और इसके अलावा कोण सी जो है ये बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो पहली कसौटी है, ठीक है, कि पहली कसौटी क्या थी कि इसके तीनों कोण जो है, तीनों संगत कोण कैसे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ठीक है, और इसको हम सांकेतिक रूप में अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी समरूप का चिन्ह इस तरह का होता है पी क्यू आर। तो इसका ये पहला भाग कंप्लीट होता है। पहला भाग हमारा यहाँ पे कहता है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग समरूप, किस कसौटी में है, तो ये कोण 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 से है। ठीक है, फिर दूसरी आकृति हमको यहाँ पे दी गई इस तरह से। पहली आकृति दी गई हमको ए बी सी और दूसरी आकृति दी गई है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें भुजा ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। इसको हम सेंटीमीटर मीटर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। तो यहाँ पे जो भुजा ए बी है ये 2 दी गई है, और यहाँ पे ये वाली भुजा पी क्यू जो है वो 6 दी गई है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो 2 है, इस वाली जो भुजा है, ये वाली जो 2 है वो 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो 2 है वो 4 का गुणज है, 3 जो है वो 6 का गुणज है, और जो 2.5 जो है वो 5 का गुणज है। ठीक है, तो हम इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा लिखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें कि भुजा बराबर मिलती है कि नहीं। तो ए बी बट इसकी संगत भुजा, ठीक है, दूसरी कसौटी जो थी वो संगत भुजाओं के लिए थी, तो इसके संगत ये वाली भुजा है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बटे हो जाएगा क्यू आर। तो ए बी कितना है, 2 है, और क्यू आर कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 1/2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ें अगर, तो ये वाली भुजा इसके संगत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिया है और ये 5 दिया है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, गुणज हैं। तो ये हो जाएगी बी सी बटे पी क्यू, सॉरी पी आर। तो बी सी कितना है, 2.5, और पी आर है 5। ठीक है, तो 2.5 एकम 2.5 और इसके दूनी में होता है 5। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया है। उसी प्रकार यहाँ पे तीसरी भुजा ए सी के संगत भुजा हो जाएगी पी क्यू। तो ए सी बटे पी क्यू, तो ए सी कितनी है, 3, और पी क्यू कितना है, 6 है। तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो हम देख रहे हैं कि तीनों भुजा 1/2 आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, चूँकि ए बी बटा क्यू आर बराबर है बी सी बटे पी आर की, उसी प्रकार ए सी बटा पी क्यू भी बराबर कितना है, दोनों 1/2 है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है,
अगर इसको हमें सांकेतिक भाषा में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं ABC सर्वांग है PQR के। तो इस तरह से ये 2 सवाल इसके कंप्लीट होते हैं। तीसरा भाग इसका, इसमें आकृति दी गई है LMP और दूसरी आकृति दी गई है DEF। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी भुजा किसके संगत है। तो इसमें हम देखें अगर, तो जो MP है, ठीक है, जो MP है वो DE के संगत में है। डी क्यों है? क्योंकि जो 2 है वो 4 के गुणज में है। ठीक है, तो इसके संगत में ये वाली भुजा हो जाएगी, LP के संगत में DF हो जाएगी, और यहाँ पे जो है LM वो यहाँ पे D के संगत में, सॉरी, यहाँ पे जो LM है वो किसके संगत हो जाएगी, यहाँ पे ED के या DE के। ठीक है, चलिए इसकी एक कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, तो यहाँ बचेगा 2/1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो LP है, ठीक है, जो LP है किसके संगत में हो जाएगा, DF के, किस भुजा के संगत में हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये, 3/6 के रूप में, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6। ठीक है, 2 भुजाएं इसकी बराबर आ गई हैं। और तीसरी जो भुजा है इसकी LM की संगत कौन सी है, DE। ठीक है, LM की संगत कौन सी है, EF हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे नीचे EF हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस वाली भुजा जो LM है उसके संगत में कौन सी भुजा हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली भुजा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना है 2.7 है, और ये कितना 5 है, तो ये कटेगा नहीं आपस में। तो यहाँ पे कोण तो है ही नहीं, भुजाएं दी गई थी लेकिन तीनों भुजा कैसी हैं, असमान संगत में है। कहना चाहिए कि इनका जो अनुपात है वो समान नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LMP समरूप नहीं है किसके, या समरूप नहीं है DEF के। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला सवाल कुछ इस तरह का है। तो इसमें पहली आकृति जो दी गई है MNL दी गई है और दूसरी दी गई है PQR। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक कोण दिया गया है और 2 भुजाएं दी गई हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कोण M है वो किसके बराबर में दिया गया है, कोण Q के बराबर में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम भुजा देख लें अगर, तो ये वाली भुजा लें MN, तो इसके संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली PQ या QP हो जाएगी, QP। ठीक है, तो MN कितना है 2.5, और QP या PQ कितना है 5 है। ठीक है, ये कट जाएगा, 1/2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। उसी प्रकार दूसरी भुजा कौन सी, यहाँ पे ये वाली ML, और इसकी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली QR। तो इसकी संगत भुजा दूसरी कौन सी है, ML/QR। तो LM कितना है 5 और QR कितना है 10। ठीक है, तो एक कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कोण और 2 भुजा। ठीक है, तो एक कोण और 2 भुजा से कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज MNL समरूप हैं किसके, PQR के, या MNL समरूप हो जाएंगी PQR के। तो इस तरह से इसके चौथे भाग कंप्लीट हो गया। इसमें देखें हम अगर पांचवा भाग इसका, तो इसमें आकर दी गई है ABC और यहाँ दी गई DEF। ठीक है, तो यहाँ पे कोण A बराबर 80 दिया गया है, यहाँ पे F बराबर 80 दिया गया है, तो कोण तो इसके बराबर हो जाएंगे। भुजा इसमें कौन सी दी गई है, इसके संगत भुजा, इस कोण के संगत भुजा ये वाली दी गई है, और यहाँ भी एक भुजा दी गई, लेकिन यहाँ पे ये वाली भुजा नहीं दी गई है और इसमें ये वाली भुजा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण और एक भुजा जो है वो बराबर तो हो जाएगी, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण A बराबर कोण F। ठीक है, और संगत भुजा की बात करें तो AB/,
इसके में ये वाली हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली भुजा बटे इसको हम लिख सकते हैं डी एफ, ए बी बटे एफ डी। तो ए बी कितना है, ए बी 2.5 है इसका, और एफ डी कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 1/2 आंसर मिल जाएगा। लेकिन तीसरी भुजा यहाँ पे इसके संगत ये वाली होनी चाहिए थी, ठीक है। कोण से हम संगत भुजा ले रहे हैं तो इसके कोण से संगत भुजा ये वाली होनी चाहिए। यहाँ पे कोण से संगत भुजा तो ये वाली दी गई है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरी संगत भुजा बराबर नहीं है, इसलिए आकृति समरूप नहीं है, ठीक है। इस तरह से पांचवा भाग भी कंप्लीट हो जाता है। और छठवां भाग थोड़ा समझिए। इसके छठवें भाग में हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 70 और 80 दिया है, यहाँ पे 80 और 30 दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कोण बराबर है, लेकिन दूसरा कोण बराबर नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पे दो कोण का मान दिया है, तीसरी का हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें 70 और 80 दोनों को हम जोड़ दें 150 होता है। 150 में यदि हम 30 अंश और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी हम देखें अगर तो 80 और 30 हो जाता है कितना, 110, और बचेगा कितना, 110। और यहाँ पे जो कोण बचेगा हमारा कितने बचेगा, 70 डिग्री का। अगर तीनों को हम जोड़ दें 180 हो जाएगा। तो इतना हल करने के बाद में हमें कोण जो डी है इसके बराबर में कोण पी मिल जाता है, संगत कोण। और कोण ई जो है ये बराबर मिल जाता है कोण क्यू के। कोण एफ जो है वो मिल जाता है कोण आर के। तो कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं पी क्यू आर के। यहाँ त्रिभुज लगा देना इस तरह से। तो इसका पहला ही सवाल कंप्लीट होता है।